Good morning students, class 9, chapter 2 civics, the making of Indian constitution. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान किस तरह से बनाया गया। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत मुश्किल हालातों में बनाया गया। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन के, डिफरेंट धर्म, अलग अलग धर्मों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और इन सभी लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान काम नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीज़न। जब भारत का संविधान बनाया गया तो उस वक्त हिंदुस्तान के जो लोग थे ना, वो वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू सिटीज़न, तो उन्हें वो सिटीज़नशिप से उभर रहे थे। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। और जो देश है यानी भारत, वो उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया बंटवारे का एक दर्द झेल चुका था, यानी कि रिलीजियस ग्राउंड पर, धार्मिक बुनियाद पर मुल्क का बंटवारा हो चुका था। मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, और वो लोग जो मुस्लिम्स भी और हिंदूज़ भी जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, उन्होंने अपने लिए इंडिया को चुना। उसमें हिंदूज़ तो थे ही, साथ में वो मुस्लिम्स भी थे जो पाकिस्तान या बंटवारे को पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने हिंदुस्तान को अपने रहने के लिए, अपना देश, अपना घर हिंदुस्तान में रहना उन्होंने चुना। दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो वक्त था, ये एक ऐसा वक्त था जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही लोगों के लिए एक दोनों ही लोगों को बहुत मुश्किल वक्त था। दोनों ही देश के लोग एक बहुत बुरे अनुभव से गुजरे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर चुके थे। दोनों ही देश के लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए थे। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। ये ऐसी तकलीफ़ थी कि लगभग जिसमें 10 लाख लोग थे जो बॉर्डर पर दोनों साइड से, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलाकर 10 लाख ऐसे थे जो मारे गए थे। तो बंटवारे का जो ज़ख़म है, इसलिए कहते हैं कि ये ज़ख़म बहुत गहरा है, जितनी आसानी से नहीं भर सकता। इसमें बहुत नुकसान हुआ था, हिंदूज़ हों या मुस्लिम्स हों, सभी का नुकसान हुआ था, जानी माली नुकसान सबका हुआ था। जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे या जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, दोनों ही लोगों ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की थी। There was another problem. The British had left it to the ruler of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. There was another एक परेशानी और थी, एक प्रॉब्लम और थी। वो क्या थी? The British had left, जब भारत ने हिंदुस्तान को छोड़ा, लेफ्ट इट, जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, उनके लिए ये तय करना था कि वो वांटेड टू मर्ज, तो वो मर्ज होना चाहते थे। परेशानी ये थी कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, या तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या थी, या तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, बंटवारा हो रहा है देश का, तो पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान चले जाएँ, या फिर खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। और इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना एक बहुत मुश्किल काम था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटेन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, तो फ्यूचर ऑफ कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। तो भारत का, देश का जो फ्यूचर है वो इतना सिक्योर नहीं था जितना आज हम महसूस करते हैं। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और जो संविधान के बनाने वाले थे उनको डर था, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उन्हें डर था कि फ्यूचर में और प्रेजेंट हालात जो हैं मुल्क के, उसमें क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल होगा या नहीं, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक थे। लोग बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजरे थे। बंटवारे का जो दर्द था, और भारत में क्या अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक संविधान बनाना ये कोई आसान काम नहीं था। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद भी संविधान बनाने के वालों के लिए एक बड़ी एडवांटेज क्या थी? Unlike the South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. तो उनके लिए एक एडवांटेज ये थी कि जो साउथ अफ्रीका की तरह दे डिड नॉट हैव, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। तो जो भारत में तो क्योंकि डेमोक्रेसी थी, तो भारत का जो जिस तरह साउथ अफ्रीका में सिचुएशन थी, तो ऐसा नहीं था कि सेम वैसी सिचुएशन हमारे यहाँ पर थी। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा जो कंसेंसस थी वो क्या थी, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देखने को मिली। मैं आपको बताऊँ, हुआ ये था, वजह ये थी कि जब भारत के दो लोग फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तो उसमें देखने को मिला था कि लोग तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी अपने देश के लिए एक साथ खड़े थे और एक साथ आवाज़ उठा रहे थे। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। हमारी जो भी नेशनल मूवमेंट थी जो हिंदुस्तानियों ने की थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आई स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। तो वो हमारी मूवमेंट्स क्या थी? हमारी मूवमेंट्स थी भारत को बचाने के लिए। हमारी मूवमेंट्स थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो फॉरेन रूल यहाँ पर कर रहे थे, फॉरेनर्स आकर। इसलिए हम सब एक साथ थे, ये हमारे आगे एक प्लस पॉइंट था। इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल फॉर rejuvenate our country and transform our society and politics. It was also a struggle। तो ये वो स्ट्रगल था जिसने हमारे देश को, तमाम लोगों को क्या किया, टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, जिसने हमें एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में, सोसाइटी बनाने में काफ़ी मदद की। देयर वाज शार्प डिफरेंसेस ऑफ opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence. There were sharp differences। लोग ओपिनियन विद इन द फ्रीडम, जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी जा रही थी, जब लोग भारत के बचाने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो जो भी डिफरेंसेस थे लोगों की, उसमें जो भी उनके ओपिनियन थे उसमें डिफरेंसेस थे। डिफरेंसेस कहाँ किस तरह से थे वो भी समझ लीजिए। डिफरेंसेस इस तरह से थे कि हर इंसान अपना एक अलग तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना चाहता था। शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ाद कराने के लिए, मतलब हर इंसान अपने नज़रिए से, अपने तरीक़े से उसमें पार्टिसिपेट, स्ट्रगल मूवमेंट में हिस्सा लेना चाहता था। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। और इस तरह के डिफरेंसेस आज भी, यानी कि भारत में अगर हम देखें तो आज भी इस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट एवरीवन। Yet some basic idea had come to be accepted by almost everyone। लेकिन जो एक बेसिक आइडिया था, बेसिक आइडिया ये था कि हमें भारत के लिए लड़ना था, हमें भारत को बचाना था। ये कैसा आइडिया था जिसको लेकर तमाम लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। एज़ फार बैक एज इन 1928, 1900 अगर हम वापस देखें तो 1928 में अगर हम जाकर देखें तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट ईस्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। और 1931 में कराची से इंडियन नेशनल कांग्रेस की कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और वो रेजोल्यूशन ये था कि इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के आज़ाद भारत के लिए किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और उसमें रखा गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे तो उसमें क्या था कि वर्क कमिटेड, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को, ये जो रेजोल्यूशन है ये पास किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये था कि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जगह होगी। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो है ही, लेकिन भारत के लोगों को राइट टू फ्रीडम, उन्हें आज़ादी का अधिकार दिया जाएगा।
इक्वलिटी बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के अलावा हिंदुस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये एक आज़ाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के में ये सब चीज़ें ज़रूर रखी जाएंगी। दस सम बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाई ऑल लीडर्स, और इस तरह की जो बेसिक वैल्यूज़ थी उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन पर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लीडर्स थे उन्होंने इन तमाम बेसिक रूल्स को, बेसिक जो भी वैल्यूज़ थी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में, एक इंडिपेंडेंट भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें इन वैल्यूज़ को रखा जाएगा। इस चीज़ को सबने एक्सेप्ट किया, यानी कि सब कौन? लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। The familiarity with the political institution for colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The familiarity with the political institution, भारत में क्योंकि अंग्रेज़ थे तो यहाँ पर क्या था, पूरा देश कॉलोनीज़ में बटा हुआ था, तो यहाँ कॉलोनियल रूल था। तो कॉलोनियल रूल के जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, तो क्या किया गया, आल्सो हेल्प, उन्होंने मदद की किस तरह से, एक जो भी भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो ये कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के लिए के सिलसिले में उन्होंने मदद की, इस तरह से मदद की कि इन कॉलोनियल रूल से, क्योंकि अलग अलग कॉलोनीज़ में अलग अलग तरह का मतलब रूल था। अंग्रेज़ों के टाइम में देश हमारा कॉलोनीज़ में बटा हुआ था, उन कॉलोनीज़ को डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल को डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प मिली। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू फ्यू, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपने टाइम में, अपने दौरे हुकूमत में कुछ ख़ास लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया था। और दैट ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर, और इसी बेस पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक बहुत कमज़ोर लेजिस्लेचर की शुरुआत की थी। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शन हुए, एंड द मिनिस्ट्रीज़ ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्रीज़ ने पूरे भारत में जहाँ भी ब्रिटिश राज था वहाँ पर क्या हुए, इलेक्शंस हुए। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट बनी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं थी वो भी सुन लीजिए आप। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत में, अपने दौरे खिलाफत में जो भी वोटिंग राइट थे वो कुछ ही लोगों को दिए थे, ना कि पूरे भारत के लोगों को। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट बनकर आई थी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडिया इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस, लेकिन भारत के लोगों को जो भी अनुभव हुआ इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम करके, भारत के लोगों को जो भी अनुभव हुआ, तो प्रूव्ड वेरी यूज़फुल फॉर कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। तो उस अनुभव ने मदद की कि भारत के लोग अपने देश के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बनाएं, अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, इस्टेब्लिश। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935। और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स थे जो कॉलोनियल रूल से अडॉप्ट किए थे। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बनाया था, तो इस एक्ट से बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स को भारत के लोगों ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त इस लॉ से काफ़ी सारे रूल्स और प्रोसीजर्स को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। आगे हम चलते हैं। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड द डेलिब्रेशन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म। मैनी ऑफ आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, भारत के संविधान को बनाते वक्त हमारे लीडर्स ने दुनिया के तमाम संविधानों का स्टडी की, उन सबको देखा। बहुत सारी चीज़ें थी जो दूसरे देशों के संविधान से हमारे संविधान में ली गई। हमारे यहाँ के लीडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे। द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटेन में क्या होती थी,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पर है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। बिल ऑफ राइट का कहाँ से लिया गया? यूएसए से। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लिया गया रशिया से। द हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो भारत के लोगों ने, जो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उन्होंने दूसरे देशों से इंस्पायर हुए, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी पर बेस्ड था। Yet they were not simply imitating what others had done at each step. They were questioning where these things suited our country. All these factors contributed to the making of the Constitution. तो भारत के लोगों ने, मतलब मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने ये जो दूसरे देशों से जो भी फीचर्स लिए थे, तो ये देखा था इनके बेस पर भारत के लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाने की कोशिश की थी जो इक्वलिटी और इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी पर बेस्ड हो। इसके अलावा क्या हो कि भारत में किसी भी तरह की इनइक्वलिटी क्रिएट ना हो। और ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में काफ़ी मदद की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बनाया गया है। नेक्स्ट बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।